तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी बाबू सोना करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ अभी आपके पास अच्छा मौका है, पढ़ाई कर लो, फिर ये बाद में मौका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह से कुछ ऐसे लड़कों को चाहती है। उसके लिए एक शायरी में बोलना चाहता हूँ लड़कियों के लिए। तुमको पसंद है बाहर पिज्ज़ा, लड़कियों के लिए, लड़कियों क्या पसंद है? पिज्ज़ा। तुमको पसंद है बाहर पिज्ज़ा, घर में खाती हो तुम तरकारी। तुमको पसंद है बाहर पिज्ज़ा, घर में खाती हो तुम तरकारी। तुमको लड़का चाहिए ऐसा जिसका नौकरी हो सरकारी। तो देखो बच्चों, लड़की भी उसी को अच्छी मिलेगी जिसकी सरकारी जॉब हो, है ना, यानी अच्छा कमाने वाला हो। तो अभी भी आपके पास मौका है कि आप अच्छे से स्टडी करो और अपने 10th लेवल का जो आपका 10th का एग्जाम है उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आओ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। जैसे है कि आप लोगों को मालूम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस तरह से जब हम गेम खेलते हैं तो हमको क्या लगता है, स्टार्टिंग में जब डाउनलोड करते हैं तो लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन विद इन ज्यादा नहीं, एक दिन के अंदर जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करते गेम खेलने की, तो ऐसा लगने लगता है कि यार ये चीज तो बहुत इजी थी। तो पढ़ाई भी इसी तरह से आपके लिए बहुत इजी है और मैं ये चाहूंगा कि इस पढ़ाई को आपको और इजी से इजी बनाने की कोशिश करें। और शायरी में आपके लिए बोलना चाहूंगा कि आपको इस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ना है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपकी रजा ऐसी रजा हो कि वो रजा फट से कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप जो सोचते हो वो फट से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या है, शर्त मेहनत है और मेहनत आपको करने आना चाहिए। चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर के नाम के हिसाब से इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपका बनकर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो चैप्टर का नाम है क्या है, लीनियर। मतलब क्या होता है लीनियर का मतलब, जिसका डिग्री, क्या भैया, डिग्री बोले तो पावर भी बोल सकते हैं हम, जिसका पावर या डिग्री क्या हो, 1 हो। इक्वेशन का मतलब क्या होना, इक्वल होना, क्या होना, इक्वल। फिर क्या बोला आपको, टू वेरिएबल, क्या बोला आपको, टू वेरिएबल। इसका मतलब आपको वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट, कौन सा बेट, अल्फाबेट। आपको कोई सा भी यहाँ पर 2 अल्फाबेट का यूज करना है, चाहे वो XY हो, चाहे वो MN हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं 3m + 4n = 12। लिखा क्या भाई, लिखा कि नहीं लिखा, देखो लिखा मैंने। फिर क्या बोला, लीनियर, यानी पावर देखते हैं सबसे पहले, पावर क्या होना चाहिए, 1। तो देखो अल्फाबेट है भाई, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है भाई, पावर 1 है। n का पावर कुछ नहीं तो कितना, पावर 1 भाई, हो गया लीनियर, पावर 1 हो गया भाई, डिग्री 1 हो गया। फिर क्या बोला, इक्वेशन, क्या इक्वेशन बोले तो इक्वल की साइन है क्या भाई, है, इक्वल की साइन भी है भाई। फिर क्या बोला, टू वेरिएबल, क्या 2 अल्फाबेट है, देख लो जरा भाई, है कि नहीं है भाई, m और n 2 अल्फाबेट है कि नहीं। तो हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, यानी पावर 1, इक्वेशन इक्वल, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल आपके पास है m और n। लेकिन कभी कभार आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि चेक करने बोलता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है कि नहीं। तो कुछ ना कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अगर आपका सपोज इस तरह से क्वेश्चन हो, ax + by = c, यानी a की जगह पे हमेशा आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है, x की जगह पे आपका यहाँ पर वेरिएबल फिक्स रहेगा, वेरिएबल x हो, y हो, कुछ भी हो सकता है। फिर b की जगह पे आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है और y वेरिएबल आपका फिक्स रहेगा। तो 2 वेरिएबल है आपके पास और यहाँ पे हमेशा कि आपके पास 3 और 4, तो 3 और 4 की जगह पे आपका कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। a और b बिलोंग टू रियल नंबर में आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हो, क्या लिखा हो, 3x + 4y = 12। तो इसमें कैसा कौन सा कंडीशन है जहां पर आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं होगा। तो क्या बोला, a ≠ = 0 और b ≠ = 0। इसका मतलब ये कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0x + 4y = 1, तो भाई अगर मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, 4y = 1। तो क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, नहीं होगा भाई। लीनियर इक्वेशन तो होगा लेकिन इसके पास क्या 2 वेरिएबल है, नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा आपका y।
तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं हुआ, ये 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि अगर b की जगह पे, यानी यहां पर अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि 4x प्लस 0y इज इक्वल टू 6, इस तरह से लिखा मैं, तो अब यहाँ पे चेक करो क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ये भी नहीं है भाई। अगर देखोगे तो 4x का 4x लिखा मैं, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया। लेकिन अगर मैं 0 को y से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी क्या बचा आपका 4x इज इक्वल टू 6। तो क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा, नहीं होगा। तो याद रखना आपको कभी भी कि ये जो आपका a है और b है, ये हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका रियल नंबर, यानी 1 से लेके आपका कोई सभी नंबर यहाँ पे चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा भाई। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो इस तरह से आपका था ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा हुआ आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू सॉल्व द साइमल्टेनियसली इक्वेशन। साइमल्टेनियसली इक्वेशन मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी हम दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन कहते हैं। तो चलो हम 1.1 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कभी भी हम इसको नामकरण कर देंगे भाई। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इसको दे दो भाई। ये जो आपका रहेगा ये सेकेंड इक्वेशन, नाम दे दिए भाई, नाम दे दिए, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जब कभी भी हम क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले क्या देना आपको, नाम। लेकिन कभी भी आप याद रखो इस चैप्टर में कभी भी आपको अगर साइमल्टेनियसली इक्वेशन करोगे, कैसा भी क्वेश्चन आया तो आपको दो स्टेप को याद रखना है। सबसे पहले क्या बोला, वन टर्म सेम, एक टर्म सेम करना है। दोनों इक्वेशन में से x वाला दोनों का सेम होना चाहिए तो y वाला सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन ये। अगर सेम कर लिए तो आपको सेकंड रूल देखना है, अगर दोनों के साथ साइन क्या हो, सेम साइन हो तो क्या करना है आपको, माइनस। जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, एकदम एंजॉय करके करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक पहला क्वेश्चन पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, तीसरा आप अपने आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ था, चलो दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, दिया हुआ था, चलो इसको सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले क्या बोला है कि हमको कभी भी जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको वन टर्म सेम करना। क्या करना हमको, वन टर्म सेम, एक टर्म को सेम। तो अगर देखोगे यहाँ पर अगर सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है भाई, सेम नहीं है तब आप करो। तो चलो वन टर्म सेम, चाहे वो x वाला हो चाहे y वाला। आप चेक करते हैं हम जरा, क्या x के साथ कितना है 5x, यहाँ पे x के साथ कितना है 2 भाई, ये क्या सेम टू सेम है, नहीं भाई सेम नहीं। चलो y वाला चेक करते हैं, y के साथ कितना है यहाँ पर। अगर y के साथ चेक करोगे तो यहाँ पर y के साथ क्या है 3 और यहाँ पर y के साथ क्या है 3, भाई सेम टू सेम, पकड़ लो भाई पकड़ लो। एक टर्म क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो पहला कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, यानी आपको क्या बोला था कि एक टर्म सेम करना था, चाहे वो x वाला हो चाहे वो y वाला। चलो भाई अपन ने पहला जो था, पहला स्टेप अपन ने क्या कर दिए, पार कर दिए हैं। तो चलो अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, अगर सेम साइन रहेगी तो क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन अगर डिफरेंट रहा तो क्या करना आपको, एडिशन। तो चलो चेक करते हैं। और कभी भी आपको वहां यहाँ पर वही देखना जिसका आपका जो टर्म सेम की थी वो वाला। तो अब देखो यहाँ पर ये टर्म आपका सेम है, ये आपका टर्म सेम है भाई, इसकी साइन क्या है माइनस, भाई इसकी साइन क्या है प्लस। जब साइन अलग अलग हो, देखो प्लस और माइनस, तो आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है, ऐड करना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी हमने क्या करें यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फिर क्या लिखेंगे हम, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। चलो हम ऐड करते हैं। हम जब भी ऐड करेंगे तो याद रखना है यहाँ पर आपको नीचे वाली की साइन चेंज नहीं होगी। आप देखो ऐड करते हैं हम, यहाँ पे 2 किस में प्लस में, यहाँ पे 5 किस में प्लस में, 5 में 2 मिलेगा कितना हो जाएगा आपका 7x। भाई देखो यहाँ पे 3 किस में माइनस में, यहाँ पे 3 किस में है प्लस में। तो 3 रुपया था, आपने 3 रुपया खा लिए तो क्या बचेगा 0, कट कर दो आप। अब देखो 12 है, 12 में 9 मिलाओ कितना हो जाएगा आपका, 12 में 9 मिलाएंगे तो जरा बताओ फटाफट कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 है ना, 21 हो जाएगा आपका यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखोगे तो आपका 7 क्या कर रहा है इधर पर, कभी भी वेरिएबल के साथ क्या करता है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 21/7। तो क्या 7 के टेबल में आता है क्या, देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब ये x की वैल्यू क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। ये x की वैल्यू आप चाहे क्वेश्चन 1 या 2 किस में भी रखो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन, किस में रखूं भाई, चलो अपन किस में रखते हैं 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1। तो क्या आपके पास 1 इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है भाई 9। तो अब 5 का 5 लिखा, मल्टीप्लाई, जहां पे x रहेगा वहां पे क्या रखना आपको 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 5 3 से कितना हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा भाई 15 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 9। 15 क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ पे क्या करेगा माइनस। तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो 3y इज इक्वल टू, बताओ जरा भाई 15 में से 9 गया कितना बचेगा आपका 6 बचेगा आपका, है ना 6 बचेगा ना। यहाँ पे 3 क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, y के साथ इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। तो y इज इक्वल टू 6/3। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2। तो आपका लास्ट जो सोल्यूशन आपका आया x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई आपके पास भाई 3 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो हमने स्टार्ट किए थे साइमल्टेनियसली इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है कि दो इक्वेशन को हम एक साथ जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो हमको मालूम है जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले वन टर्म क्या करना है हमको सेम करना है, जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो भाई नामकरण करो, यानी इक्वेशन 1 और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। दे दिया हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलो अब जो हमारा काम था क्या था, वन टर्म सेम करना है, यानी एक टर्म को सेम करना, चाहे वो ए वाला हो दोनों में से या बी वाला हो। और है तो करने की जरूरत नहीं है भाया, है तो करने की जरूरत नहीं है। तो चलो पहले चेक करते हैं कि वन टर्म सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई ए के साथ क्या होना है, यहाँ पर ए के साथ 3 होना है, यहाँ पर ए के साथ कुछ नहीं तो क्या होना 1, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं बी वाला, देखते हैं बी का टर्म, बी के साथ क्या यहाँ पर 5, यहाँ पर बी के साथ क्या आपका 5। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक जोड़ी सेम है, पहले से ही एक जोड़ी अपने को सेम करने का था, 1 पेयर सेम करने का था। तो अपना पहले से ही एक जोड़ी सेम है, 5b सेम हो गया, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अब हम सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। देखो हमारा पहला कंडीशन तो ऐसे ही फुलफिल कर दिया क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन देकर। सेकेंड कंडीशन क्या बोला, साइन देखो, क्या देखो भाई साइन। अगर साइन एक जैसी और साइन देखने किसकी है, जो टर्म आपका सेम है, आजू बाजू देखना नहीं है आपको। तो ये देखो आप ये b और b आपका दोनों टर्म सेम है, इसके साथ साइन कौन सी है प्लस की, इसके साथ साइन कौन सी है प्लस की। भाई प्लस प्लस सेम साइन है तो क्या करना आपको सब्ट्रैक्ट। तो क्या हम क्या करोगे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इससे गलत हो गया इसमें, रहने दो चालू रहने दो चालू रहने दो। चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी क्या करना है अपने को, जो इक्वेशन 2 इसको सब्ट्रैक्ट करना 1 में से। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 हो गया। इसके नीचे क्या लिखेंगे हम a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 हो गया भाई।
हमको मालूम है, क्या मालूम हमको, जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज, बोले तो उल्टा। भाई इसकी साइन क्या थी, कुछ नहीं तो पहले प्लस थी, अब क्या हो जाएगी माइनस। अब इसको इससे याद रखना भाई, बोलना नहीं है। भाई इसकी साइन क्या थी, प्लस, तो अब क्या हो जाएगी माइनस। अब इसको इससे याद रखना भाई, भूलना नहीं है। इसकी साइन पहले क्या थी, प्लस, अब क्या हो जाएगी माइनस। अब इसको इससे याद रखना, भूलना नहीं है। तो अब चलो देखते हैं हम क्या हो जाएगा भाई। 3a था, उसमें से आपने एक ए गया, 3a में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 2a। भैया यहाँ पे 5b क्या कर रहा था आपका प्लस, यहाँ पर 5b क्या क्या आपका माइनस। 5 रुपया था, 5 रुपया आपने खा लिए, क्या बचेगा भाई 0, कैंसिल करो उसको। अब देखो भाई 26 में से 22 गया, कितना बचेगा आपका, मालूम है ना, नहीं मालूम है, मालूम है 4, कितना आएगा 4। अब यहाँ पर 2 क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा आपका डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 4/2 लिखा मैं। अब अपने को टेबल पढ़ने तो आता है ना, चलो टेबल पढ़ते हैं अपन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a इज इक्वल टू 2 आ गया आपका आंसर। a की वैल्यू 2 आ गया आपके पास। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू। तो हमने देखे थे कि अगर आपके पास a की वैल्यू आ गई तो इस a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम पुट करते हैं a इज इक्वल टू 2, पुट इन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे भैया, बताओ बताओ, 1 में कि 2 में। चलो 1 में करके देखते हैं, नहीं चलो 2 में करते हैं, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। चाहे 1 में करो 2 में करो, आपके पास आंसर आएगा ही आएगा। तो क्या आपके पास इक्वेशन 2 क्या आपके पास a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 है ना। तो आप एक a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस 5b कितना है भाई, 5b का 5b लिखेंगे 22। 2 क्या कर रहा है इधर पे प्लस, इधर क्या करेगा आपका माइनस, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2। a और b की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास a कॉमा b लिखा मैं। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 2 लिख दो भाई, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 लिख दो। ये आपका हो गया सॉल्यूशन, निकल गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम टू सेम आपको उसी तरीके से करना है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है भाई। कैसा करना है, सबसे पहले 1 टर्म सेम करना है। चलो देखते हैं, अगर 1 टर्म सेम है तो करने की जरूरत नहीं है, करने का बिल्कुल नहीं है, पहले चेक करो है कि नहीं। अगर रहेगा तो करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको 1 टर्म क्या करना है, सेम करना है, यानी आपको 1 टर्म सेम करना है, एक जोड़ी सेम करो, चाहे एक्स वाली चाहे वाई वाली। चलो चेक करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपका बस ये इक्वेशन था, सबसे पहले नामकरण करो भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा 1, इसका क्या मैंने दिया इक्वेशन 2, 1 2 इक्वेशन दे दिए। चलो चेक करते हैं, x के पास यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे x के साथ कितना है 3, भाई सेम नहीं है। x वाला टर्म सेम है क्या, नहीं, अपने को 1 पेयर सेम चाहिए। चलो सेकंड वाला करके देखते हैं, कौन सा करके देखेंगे, y वाला देखो जरा, यहाँ पे y के साथ कितना है 2, यहाँ पे y के साथ कितना 7, ये भी सेम नहीं। चलो तो सेम करना अपने को, हमको 1 टर्म सेम करना है। तो क्या मैं x को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आपके पास 3x थे, मैंने क्या लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, यानी इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 से। तो देखो जरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, पूरे को करना है बच्चे लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, कुछ नहीं, 3 1 जा 3, x का x प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा आपका 21 है ना भाई, 7 3 21 होता है ना, इज इक्वल टू 3 10 जा कितना हो जाएगा आपका 30। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 था, इसको इक्वेशन 3 नाम दो। अब आपको इसको याद रखना, इक्वेशन 2 को और 3 को, 1 को भूल जाना है। 1 क्या निकल गया आपका बेवफा, क्या निकल गया बेवफा, क्यों, इसके अंदर चेंजेस आ गया ना भाई। यही इक्वेशन 1 किसमें कन्वर्ट हुआ आपके 3 में, तो आपको किसको याद रखना 2 को और 3 को याद रखना। अब 2 और 3 को देखो क्या सेम है 2 और 3 में, क्योंकि 1 तो बेवफा निकल गया भाई, है ना, ये अपनी शक्ल चेंज करके ये हो गया, तो अब इसको याद रखो, इसको छोड़ दो आप। 2 और 3 में देखो कौन सा टर्म सेम, अपने को 1 टर्म सेम करने के लिए बोला था ना, तो देखो भाई आपके पास x और x क्या है यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी क्या आपका 3, y हो गया, मिल गया अपना, यानी हमने क्या कर दिया 1 टर्म सेम कर दी, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या देखना, साइन देखना। साइन भी किसकी देखना है, जो सेम हुआ है।
तो सेम क्या हुआ आपका 3x भैया, इसकी साइन का बा प्लस इसकी साइन का बा प्लस, साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो क्या करना है आपको, क्या लिखना है वर्डिंग में, सब्ट्रैक्ट करना आपको। तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय थर्ड, यानी क्या कर रहे हैं हम यहां पर, हो गया क्या, रुका गया, क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखना हमको यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, 2 को कर रहे हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, किसमें से, फ्रॉम थर्ड, इसमें से करेंगे हम फ्रॉम थर्ड, यानी इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, थर्ड में से। तो सबसे पहले किसमें से, फ्रॉम थर्ड में से करना है, तो थर्ड वाले इक्वेशन को कहाँ लिखोगे, पहले लिखो भाई, तो क्या हो जाएगा आपका 3x + 21y = 30। भैया यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना, क्यों, 1 बेवफा निकल गया, याद रखो, क्या हो जाएगा 30। अब क्या लिखना आपको, 3x - 2y = 7, हो गया भाई। हमको मालूम है, क्या मालूम है हमको, कि कभी भी जब सब्ट्रैक्ट करते तो नीचे की साइन क्या होती है, चेंज, चलो चेंज कर देते हैं हम, इसकी साइन कुछ नहीं तो क्या थी, प्लस, अब क्या हो जाएगी माइनस, इसकी साइन पहले से क्या थी, ये वाले टर्म की माइनस, अब क्या हो जाएगी आपकी प्लस, इसकी साइन क्या थी आपकी प्लस, तो क्या हो जाएगी आपकी माइनस। तो देखो भाई 3 रुपया प्लस में था, 3 रुपया माइनस में, 3 रुपया था, तुमने 3 रुपया क्या कर लिए, खा लिए, तो क्या हो जाएगा, खत्म, पैसा खत्म हो गया आपका। 21 में कितना मिलाओगे, 2, क्योंकि 2 की साइन क्या है, प्लस, तो 22 में कितना मिलाओगे, 2 कितना हो जाएगा, 23y = भैया 30 में से 7 गया, कितना बचेगा, 23, हो गया 23। यहाँ पे आपका 23 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा आपका, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, y = 23/23, 23 1 ज़ा 23, 23 1 ज़ा 23, यानी आपके पास y = कितना आ गया आपके पास, 1। अब इस y की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 2 में रखो या 3 में रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। चलो हम देखते हैं पुट करके, किसमें रखूं भाई, चलो आप लोग बताओ, मैं बताऊंगा भाई, y = 1, पुट इन इक्वेशन 2 में रखते ना भाई, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पास इक्वेशन 2, 3x - 2y = 7, ये आपके पास है। तो क्या लिखना है, 3x का 3x - 2 इंटू y की जगह पे 1 रखना है, चलो 1 रख दो, = 7। तो 3x - 2 1 ज़ा भैया 2 1 का 2 = 7। 2 क्या कर रहा है यहाँ पर, माइनस, इधर क्या करेगा आपका, प्लस, तो 3x = 7 + 2 कितना हो जाएगा, 7 + 2, 3x = 9 हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है आपका, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो x = 9/3, तो 3 1 का 3, 3 3 9, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी x = कितना आ गया आपके पास, 3। तो आपके पास अब सॉल्यूशन क्या आ गया भैया, x, y आ गया आपके पास, x कितना आया, x 3 आया भाई, और y कितना आया आपके पास, 1 1 1 1 आ गया आपके पास, हो गया सॉल्व, इतना इजी है। चलो अभी हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले, थर्ड वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी पैटर्न से। सबसे पहले वन टर्म सेम करना है, अगर है तो करने की जरूरत नहीं है भैया, पहले चेक करो 1 टर्म सेम है क्या भाई, x के साथ कितना है 2, यहाँ पे x के साथ कितना है 2, अरे भाई है ना, पहले से करने की जरूरत नहीं है, यानी एक पेयर मिल गया अपने पास, एक जोड़ी मिल गई। क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, 1 टर्म सेम करना भाई, एक टर्म सेम पहले से, तो करने की जरूरत नहीं है आपके पास। तो अब देखो पहला कंडीशन तो पहले से ही दिया हुआ है अपने को बुक में, तो करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या बोला है, साइन देखना, अगर साइन एक जैसी है, सेम है, तो क्या करना अपने को, माइनस, यानी वर्डिंग में क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, इसकी साइन कुछ नहीं तो क्या आपके पास, प्लस,
इसकी साइन यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आपके पास प्लस, भाई प्लस प्लस है तो क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से करेंगे हम, फ्रॉम 2। हमको इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 2 में से। अब बच्चे लोगों को इसको भी समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, कैसे हम करेंगे इसको। तो देखो जो बड़ा रहेगा उसमें से अपन माइनस करते हैं, तो बड़ा कौन सा है, इक्वल की इस तरफ देखो, ये क्या आपका 13 है, ये बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करना। तो क्या लिखा मैंने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 किसमें से, फ्रॉम 2, यानी 2 में से क्या करेंगे हम 1 को माइनस करेंगे। चलो लिखते हैं हम। अब 2 में से करना, ये बड़ा वाला हो गया तो उसको पहले लिखो भैया, क्या हो जाएगा 2x + y = 30। बहुत मजा आ रहा है आपको, इधर देखो आप, क्या हो जाएगा आपका 2x - 3y = 9। हो गया 1। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो साइन क्या होना, चेंज होना, यानी जो प्लस हो गया हो जाएगा माइनस नीचे वाली इक्वेशन की। तो इसकी साइन कुछ नहीं तो क्या थी आपके पास पहले से, आपके पास क्या थी पहले से प्लस, अब क्या हो जाएगी आपकी माइनस, इसकी साइन क्या थी आपकी माइनस, तो अब क्या हो जाएगी प्लस। अब इसको इससे याद रखना है, भूलना नहीं है। इसकी साइन क्या थी प्लस, तो अब क्या हो जाएगी माइनस। तो आप देखो भैया कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, भैया 2 रुपया था आपके पास, आपने 2 रुपया खा लिए, तो क्या बचेगा, 2 रुपया प्लस में ना यहाँ पर, या 2 रुपया किसमें माइनस में, 2 रुपया था, 2 रुपया आपने खा लिए, कैंसल, 0 बचा आपका। भैया 1 रुपया है किसमें, प्लस में, और 3 रुपया किसमें, प्लस में। 3 में 1 मिलाओ कितना हो जाएगा, 4y 4y। भैया 9 में से 13 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 4 बचेगा ना भाई, कितना बचेगा 4। यहाँ पे 4 क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। तो क्या हो जाएगा y = 4/4, 4 1 = 4, 4 1 = 4, y = कितना आ गया आपके पास 1। अब क्या करना है, हमको तो मालूम है, क्या मालूम है, अगर हमारे पास x या y आ जाए, इसकी वैल्यू किसमें पुट करना है इक्वेशन में, नहीं तो किसमें करना है आपको 2 में करना है। तो चलो देखते हैं हम क्या लिख रहा हूं मैं, y = 1, पुट इन इक्वेशन, किसमें रखो, किसमें रखो भैया 2 में रखते हैं, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या आपके पास 2x + y = 13, भैया 2x का 2x + y कितना बा 1 बा = 13। 1 क्या कर रहा है इधर पे प्लस, इधर क्या करेगा माइनस, तो 2x = 13 - 1, तो 2x = भैया 13 में से क्या कितना बचेगा 2। भैया 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो x = 12/2, 2 1 का 2, 2 6 12, यानी 2 1 = 2, 2 6 = 12, x = कितना आ गया आपके पास 6। तो आपके पास सॉल्यूशन का आ गया भैया x, y आ गया, कितना आया x कितना है आपके पास 6, और y कितना है आपके पास आया 1। अभी हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, सेम टू सेम उसी मेथड से, उसी तरीके से, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, क्या करना है हमको, देखो सबसे पहले भाई नामकरण करो, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 1, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। क्या करते थे 1 टर्म सेम, अगर सेम नहीं है तो करना है तो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम, एक जोड़ी से में m के साथ कितना 5, यहाँ पर m के साथ कुछ नहीं कितना है 1, सेम नहीं है भाई। n के साथ कितना है 3, यहाँ पे n के साथ कितना है 6, सेम नहीं है सेम। तो क्या कर सकते हैं अभी अपन, क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन 2 है यहाँ पर 1 है, तो क्या मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने क्या लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो जब ये 5m हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5m, तो सेम हो जाएगा। तो चलो करते हैं हम, इक्वेशन 2 क्या आपके पास m - 6n = -7, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना लिखो 1, 5 1 = 5, m का m माइनस 5 6 कितना होता है 30n, फिर इक्वल टू क्या 5 7 = 35, और ये माइनस इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 1 था, ये क्या था आपका 2, ये क्या था आपका 3, इसको क्या नाम देना आपको 3 नाम देना है। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि इक्वेशन 2 में चेंजेस हो गए, यानी इक्वेशन 2 क्या निकल गया बेवफा, क्या निकल गया बेवफा। तो उसको छोड़ दो, अब इक्वेशन 1 और 3 को देखो आप, क्या क्या सेम आ गया आपका। अगर देखोगे तो 5m क्या आ गया आपका सेम आ गया, यानी 1 टर्म सेम, एक जोड़ी सेम मिल गई भाई।
चलो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कर दिए। सेकंड स्टेप में क्या देखना हमको, साइन। अगर साइन सेम हो, प्लस प्लस हो, तो क्या करना हमको, सब्ट्रैक्ट। क्या करना, सब्ट्रैक्ट। तो चलो करते हैं। यहाँ पर इसकी साइन यहाँ रहेगी, क्या है इसकी साइन, प्लस। इसकी साइन यहाँ, ये क्या है, प्लस। दोनों की साइन क्या आपकी, प्लस और प्लस। तो आपको स्टेटमेंट में क्या करना, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखो यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड। तीसरे वाले को क्या करना, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है भैया, फ्रॉम वन में से। तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये ना, उसको पहले लिखो भैया, वन में से करें ना अपन। तो क्या हो जाएगा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 90। इसके नीचे क्या लिखोगे आप, बोलो बोलो बोलो, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा आपका 35, है ना, माइनस 35। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे की साइन चेंज होती है, तो ये क्या होना आपका प्लस, तो अब क्या हो जाएगा भैया माइनस। ये क्या होना माइनस, तो अब क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको इससे याद रखा जाएगा, इसकी साइन क्या थी माइनस, तो अब क्या हो जाएगी प्लस। अब इसको इससे याद रखा जाएगा। तो भैया 5 रुपया था आपके पास प्लस में, आपके पास 5 रुपया माइनस में, ये 5 रुपया खा लिए, तो क्या बचेगा, 0। भैया कैंसिल करो इसको। भैया 3 रुपया किसमें, माइनस में, और 30 रुपीज किसमें, प्लस में। भैया 30 में से 3 गया, कितना बचेगा 27। और ये n का बिग नंबर की साइन क्या, प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ भाई, ये दोनों प्लस में है। भैया 9 में 5 मिलाओ, 9 में 5 मिलाओ, कितना हो जाएगा आपका 14। 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा। 3 में 1 मिलाओ 4, 4 में कितना हो जाएगा आपका 5 आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 27 क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। तो n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27, है ना भाई, कितना हो जाएगा 27। तो जरा टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ने आता ना, कहाँ पर आएगा बताओ जरा बताओ, दुआ पर। 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, यानी भैया n इज इक्वल टू का आ गया अपने पास 2 आ गया, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, ये n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 3 में रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम करके देखते हैं, तो क्या रखेंगे हम, n इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन, किसमें रखे, किसमें रखे, चलो चलो 1 में रखते हैं, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो क्या है आपके पास 1, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। तो 5m का 5m लिख दिए, माइनस 3 इंटू n कितना आपके पास 2 इज इक्वल टू 19। तो 5m भैया 3 2 जा कितना होता है 6 इज इक्वल टू 19। भैया 6 क्या कर रहा है माइनस, इधर क्या करेगा प्लस। तो 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 का होल भाई। तो 5m इज इक्वल टू 19 में 6 मिला कितना हो जाएगा, 25 ना। यहाँ पे 5 क्या कर रहा है आपका मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा आपका डिवाइड। तो m इज इक्वल टू 25 अपॉन 5। भैया 5 1 5, 5 5 25, पढ़े ना ऐसा टेबल। चलो अभी पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5। तो आपके पास सोल्यूशन का आ गया भैया। अल्फाबेट कौन सा यूज था, m और n ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पर m n इज इक्वल टू का आ गया भैया, m कितना आया 5 और n कितना आया भैया 2 आ गया आपका। ये हो गया आपका आंसर।